आप सभी लोगों का हमारे चैनल सर्किट अड्डा पे स्वागत है। और आज ये हमारा दूसरा वीडियो है। और पहले वीडियो में हमने समास की बात की थी, और ये जो हमारा दूसरा वीडियो है इसमें हम वर्णमाला के साथ साथ हम क्या क्या और पढ़ेंगे। अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष। ठीक, अल्प प्राण, महाप्राण पढ़ने से पहले हम सबसे पहले क्या जानेंगे, वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है कि जो कोई वाक्य होता है उसकी सबसे छोटी जो इकाई होती है वो शब्द होती है, किंतु सबसे भी छोटी जो इकाई होती है वो वर्ड होती है। ठीक, और वर्डों के समूह को हम क्या कह देंगे, वर्णमाला कह देंगे। ठीक, और वर्णमाला में क्या होगा कि जो हमारे पास दो मुख्य तत्व होते हैं, स्वर और दूसरा क्या, पहला हमारा क्या होगा, स्वर होगा, और दूसरा हमारा क्या होगा, व्यंजन। ठीक, स्वर की क्या विशेषता होती है कि ऐसे वर्ड जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, जिनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ड की आवश्यकता ना हो, उसे क्या कहते हैं, हम स्वर कहते हैं। ठीक, और जो हमारा व्यंजन होता है, व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन वो होते हैं जिसको बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। मतलब ये स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते हैं व्यंजन, किंतु स्वर जो है हमारे वो स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। ठीक, आइए अब हम स्वर के बारे में चर्चा करते हैं। स्वर में कौन कौन से होते हैं। पहले हमारा होगा अ, आ, ई, उ, फिर क्या है, री, ए, ओ, औ, अंग, अ। पूरे कितने हमारे स्वर हो गए, ये हमारे हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। यहाँ पे कितने स्वर हो गए हमारे, 13 स्वर हो गए हैं। ठीक, अब आइए हम व्यंजन की चर्चा करते हैं। व्यंजन में कौन कौन से हैं। ये जो हमारा क से अंग तक होता है वो हमारा क्या होता है कि क वर्ग कहा जाता है। क वर्ग में क्या क्या आएगा, क, ख, ग, घ, अंग। ठीक, और जो हमारा दूसरा है उसको क्या कहेंगे, च वर्ग। च वर्ग में हमारा क्या आएगा, च, छ, ज, झ, इया। ठीक, और जो हमारा तीसरा है उसमें कौन क्या आएगा, ये हमारा आएगा ट, ठ, ड, ध, अड़। ठीक, और जो हमारा चौथा है उसे क्या बोलेंगे, वो कहाँ से कहाँ तक होता है, त से न तक होता है। ठीक, वो उसमें क्या क्या होता है, त, थ, द, ध, न। ठीक, और जो हमारा फिफ्थ है उसमें क्या क्या आएगा, प, फ, ब, भ, म। ठीक, ये तो हमारे हो गए, कितने हो गए, 5 यहाँ पे हो गए, 5 यहाँ पे हो गए, 5 यहाँ पे हो गए, और ये 5 यहाँ पे हो गए, 5 यहाँ पे, कितने हो गए हमारे 25। ठीक, और इसके बाद क्या आता है, ये य, र, ल, व, स, ह, छ, त्र, ज्ञ। ठीक, ये हमारे पूरे मिला के कितने हो जाएंगे, 25 ये हो गए हैं, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। ठीक, 36। अब ये जो हमारे अक्षर दिए गए हैं क, ख, ग, इनको उच्चारण मतलब उनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो जो हमारा मुख होता है वो मुख के किस मतलब ऑर्गन से होता है। जो हमारा क वर्ग हो गया, आइए हम इसको एक ट्रिक से याद कर लेते हैं। ठीक है, वो हमारा ट्रिक क्या होगा, KTM 2, KTM 2। ठीक, KTM क्या होती है, एक बाइक होती है। ठीक, और उसमें क्या लगा देंगे, 2, मतलब हमें KTM चाहिए। तो आइए हम अब ट्रिक को हम विस्तार से करते हैं। K से हमारा क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। ठीक, T से हमारा क्या हो जाएगा, तालु याद रखेंगे हम। M से क्या हो जाएगा, मूर्धा याद रखेंगे हम। D से क्या याद रखेंगे, दंत याद रखेंगे हम। O से क्या याद करेंगे, ओष्ठ याद करेंगे हम। ठीक, क वर्ग में हमारा क्या आएगा, अभी हमने आपको नीचे बताया कि क में हमारा क्या आता है, क से यहाँ तक, क से अंग तक आता है, सॉरी क से अंग तक आता है। ठीक, आइए फिर से एक बार देख लेते हैं, क, ख, ग, घ, अंग। ठीक, तो ये हमारा जो क वर्ग हो गया, इसका उच्चारण स्थान हमारा क्या हो गया, कंठ हो गया।
ठीक। अब ये जो हमारा दूसरा है, ये हमारा च वर्ग है। ठीक, च वर्ग में हमारा क्या क्या आ जाता है, च से इया तक आता है। ठीक, च छ ज झ इया, ये हमारा किस में आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा तालु से। मतलब च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा। ये आप लोग को याद रखना है कि किस वर्ग में कौन कौन से अक्षर आते हैं। जैसे क वर्ग में कौन कौन से आते हैं, च वर्ग में कौन कौन से आते हैं, और फिर उसके बाद हमारा एम से क्या हो जाएगा, मूर्धा। ठीक, मूर्धा में क्या होता है, ट वर्ग का उच्चारण स्थान हमारा क्या होता है, मूर्धा होता है। ट वर्ग में क्या क्या आता है, ट ठ ड ढ अड़। ठीक, और जो हमारा फोर्थ है वो क्या है, डी से दंत। ठीक, दंत में क्या होता है हमारा, त वर्ग आता है। त वर्ग में हमारा कहाँ से कहाँ तक होता है, त से अड़ तक होता है, त से न तक होता है, सॉरी। तो इसमें त वर्ग में क्या क्या आएगा, त थ द ध न। ठीक, और हमारा जो ओ, जो फिफ्थ है वो हो गया ओ से क्या हो जाएगा हमारा, ओ से ओष्ठ मतलब ओठ, होठों से जो जिनका उच्चारण स्थान जो है होठ है, उन वो वर्ग में देखते हैं, वो कौन से हैं, वो प वर्ग हैं। इसमें क्या आता है, प से म तक आता है जी। ठीक, तो ये कौन कौन से, प से म में क्या क्या आ जाएगा हमारा, प फ ब भ म। ठीक, और आइए अब हम स्वरों का भी उच्चारण स्थान देख लेते हैं। ठीक, स्वर में हमारे ये हमारे स्वर हैं। ठीक, कितने स्वर थे, 13 स्वर थे। ठीक, तो आइए हम अब यहाँ फिर से भी उसी ट्रिक के आगे पीछे घूमते हैं। फिर से हम KTM लोग पे ही फिर से चर्चा करते हैं कि ये हमारे लिए स्वर में कैसे उपयोगी हो सकता है। ठीक, तो कंठ से हमारा क्या क्या हो जाएगा, आ का उच्चारण स्थान हमारा कहाँ से हो जाएगा, कंठ से हो जाएगा। ठीक, और जो हमारा ई हो जाएगा उसका क्या उच्चारण स्थान हो जाएगा, तालु हो जाएगा। ठीक, और एम से मूर्धा में क्या आ जाएगा हमारा, री। ठीक, और डी फॉर दंत में क्या आ जाएगा हमारा, ली आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम जो है ओ में जाते हैं। ओ फॉर क्या हो जाता है हमारा, ओष्ठ में क्या आ जाएगा, छोटा ऊ और बड़ा ऊ आ जाएगा। ठीक है, अब हम फिर से अंग आ को देखने के लिए फिर से उसी ट्रिक को आगे चलते हैं। ठीक, तो उसमें क्या आ जाएगा, अंग आ, फिर से हमारा कंठ उसका उच्चारण स्थान हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ये जो मैप वो बना है डायग्राम, उसको एक बार अपने नोट्स पे बना लीजिएगा। ठीक, और कुछ इसमें अब वो आ गया है, कुछ व्यंजन बच गए थे, तो आइए हम उनको बता देते हैं। जैसे कि हमारा स ये हमारा हो गया स। ठीक है, ये तीनों हमारे ऐसे च वर्ग में, फिर त वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा से, फिर त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत से। ठीक है, उनको ऐसे सजा देंगे, स फिर स। ठीक, लेकिन हाँ हमारा यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन हमको उसको यहाँ पे रखना है। ठीक, उसको कंठ, उसका क्या होता है हमारा, ह का कंठ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अक्सर एग्जाम में याद पूछा जाता है, तो आप ये रट लीजिएगा। ठीक है, और ये हमारा हो गया र ल व। ठीक है, इसको आप ऐसे सजा लीजिएगा। य का हमारा क्या उच्चारण स्थान हो जाएगा, तालु हो जाएगा। र का क्या हो जाएगा हमारा उच्चारण स्थान, मूर्धा हो जाएगा। ठीक है, और ल का हमारा उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा। ठीक है, और आइए हम ल का देख लेते हैं। ल किस से मिलके बना है, ल और उ से मिलके बना है। ठीक है, ल का हमारा अभी हमने उच्चारण स्थान क्या देखा है, ल का उच्चारण स्थान हमारा होता है दंत होता है। ठीक, य र ल व, य और र का तो आप लोगों ने देख लिया, यहाँ पे तालु होता है, और र का होता है मूर्धा। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो व का उच्चारण स्थान, ल का उच्चारण स्थान होता है वो दंत होता है। ठीक, ये आप यहाँ पे देख चुके हैं। ठीक, और हम जब देखेंगे व होता है हमारा, वो दो अन्य अक्षरों से मिलके बना होता है, जो बना होता है ल और उ से। आप जब उसको उच्चारण करेंगे तो आपको दोनों अक्षर दिखाई देंगे, ल और उ। ल का उच्चारण स्थान हमारा क्या होता है, दंत होता है। ठीक, मतलब, और ये क्या होता है, उ का क्या होता है हमारा, ओष्ठ।
इसमें क्या हो जाएगा, हमारा ऊ का जो उच्चारण स्थान हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। ठीक है, अब आइए कुछ स्वर बच गए हैं, उन स्वर को भी हम देख लेते हैं। जो हमारा स्वर हो गया वो क्या हो गया, जो ए होता है वो हमारा कैसे बना होता है, ए और ई से ए जो बन होता है वो हमारा अ और ई से बना होता है। अ का उच्चारण स्थान हमारा क्या होता है, कंठ होता है, और ई का उच्चारण स्थान हमारा जो होता है वो होता है तालु होता है। तो इस तरह से हमारा जो ए का उच्चारण स्थान हो गया वो हमारा कंठ और तालु हो गया। इसी में आप आगे ऐसे लिख सकते हैं, ए दोनों का जो उच्चारण स्थान हमारा हो गया वो हमारा होता है कंठ और तालु होता है। ठीक, क्योंकि दोनों ही वो जो अक्षर बने हुए हैं वो ऐसे ही बने होते हैं। जो ए होता है वो किस चीज से बना होता है, अ और ए से, और अ का हमने उच्चारण स्थान अभी यहाँ पे देखा है वो कंठ होता है, और जो ए होता है वो उसका उच्चारण स्थान हमारा जो होता है वो क्या होता है, कंठ तालु। इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि जो ए का उच्चारण स्थान होता है वो भी कंठ तालु होता है। ठीक है, अब आइए हम ओ और औ की बात करते हैं। ओ दो शब्दों से मिलकर बना हो, दो अक्षर से मिलकर बना होता है अ और ऊ से। अ का उच्चारण स्थान हमने भी क्या यहाँ पे क्या देखा है, कंठ देखा है। ऊ का उच्चारण स्थान हमने यहाँ पे क्या देखा है, यहाँ पे ओष्ठ देखा है। ठीक है, तो ये हमारा जो है ओ और औ का जो उच्चारण स्थान होता है हमारा वो होता है कंठोष्ठ। मतलब ओ का उच्चारण करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, कंठ और ओष्ठ की। ठीक है, अब आइए हम कुछ और भी चीज देख लेते हैं। हमारा अल्प प्राण और महाप्राण क्या होता है। ठीक है, जो हमारा वर्ड होते हैं, जो हमने यहाँ पे देखा है व्यंजन। ठीक है, व्यंजन में हमारा पहला क वर्ग का जितने भी वर्ग होंगे, जैसे क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया, प वर्ग हो गया। ठीक है, उन सबका पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और फिफ्थ अक्षर क्या होता है, वो हमारा अल्प प्राण होता है। मतलब ये हो गया पहला, और ये हो गया हमारा तीसरा, और ये हो गया हमारा फिफ्थ। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, अल्प प्राण हो गए। ठीक, अल्प प्राण का मतलब क्या होता है, जिसके उच्चारण के लिए हमें कम वायु की आवश्यकता होती है। ठीक है, मतलब इनके उच्चारण में अधिक वायु की नहीं आवश्यकता होती है, इनके लिए कम वायु की आवश्यकता होती है। अल्प प्राण में हमारे क्या हो गए, 1 3 5। एक पहला ये हमारा क, ग और अंग। इसी तरह से हमारा च वर्ग में क्या हो जाएगा, च ज इया। ट वर्ग में हमारा क्या हो जाएगा, ट ड ई अड़। ठीक है, और हमारा त वर्ग में क्या हो जाएगा, त द न, और हमारा प वर्ग में क्या हो जाएगा, प ब म। ठीक है, अब आइए हम महाप्राण की बात करते हैं। महाप्राण में हमारा क्या होता है कि ऐसे अक्षर जिनके उच्चारण के लिए ज्यादा मतलब अधिक वायु की आवश्यकता होती है उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। ठीक है, अभी हमने आपको क्या बताया, जो हमारा अल्प प्राण होता है वो क्या होता है, 1 3 5। मतलब क वर्ग का पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर जो होता है वो हमारा अल्प प्राण आएगा। तो हमारा जो बचा हुआ होगा वो महाप्राण आएगा। ठीक है, तो महाप्राण में हमारा क वर्ग में क्या आ जाएगा, ये ख आ जाएगा और घ आ जाएगा। ठीक है, और च वर्ग में हमारा क्या आ जाएगा, छ इया। ठीक, इसी तरह से यहाँ ट वर्ग में हमारा ठ और ढ, त वर्ग में हमारा थ और ध। ठीक है, प वर्ग में हमारा आ जाएगा फ और भ। ठीक, आइए अब हम घोष और अघोष की बात कर लेते हैं। ठीक है, घोष क्या होते हैं, ऐसे अक्षर जिनके उच्चारण के लिए केवल नाद की आवश्यकता होती है। ठीक, वायु की आवश्यकता नहीं होती है। तो आइए हम बात करते हैं, हमारी घोष की संख्या कितनी है, 13 होती है। ठीक है, और जो हमारा वो होता है कौन कौन से, पहला वर्ण और दूसरा वर्ण जो होता है, किसी भी वर्ग का पहला अक्षर और दूसरा अक्षर जो होता है वो हमारा होता है अघोष। ठीक, तो हमारा क वर्ग में क्या हो जाएगा, अघोष, क और ख। च वर्ग में हमारा क्या हो जाएगा, च और छ। ट वर्ग में हमारा क्या हो जाएगा, ट और थ। त वर्ग में हमारा क्या हो जाएगा, त और थ। प वर्ग में हमारा क्या हो जाएगा, प और फ। ठीक है, अब आइए हम घोष की बात कर लेते हैं। घोष में क्या हो जाएगा हमारा, ये इनकी संख्या क्या होती है,
31 होती है, ठीक है, 31। ये जो हम इनको हम गिन लेंगे, ये हमारे घोष हो जाएंगे। इसके अलावा हमारा जो भी वो य र ल व होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, अंतस्थ होते हैं, अंतस्थ होते हैं। और ये हमारे क्या होते हैं, जो स ह हैं, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे ऊष्म होते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारे जितने भी अंतस्थ व्यंजन हैं उनको हम क्या करते हैं, अल्प प्राण के अंतर्गत रखते हैं, ठीक। और ऊष्म व्यंजन जितने भी हैं उनको हम महाप्राण के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन इसमें एक अपवाद हमारा क्या है, ह है। ह हमारा यहाँ पे उच्चारण स्थान में भी अपवाद के रूप में यहाँ आता है, क्योंकि उसका जैसे हमारा जो सीरीज चल रहा है उसमें हम देखेंगे तो हमारा उच्चारण स्थान ह का ओष्ठ होना चाहिए, किंतु है क्या, कंठ है। तो आप ह को यहाँ पे भी उच्चारण, वो भी यहाँ पे भी आप ध्यान रखेंगे कि ये घोष है, ठीक। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ मतलब जो शब्द वो अक्षर होते हैं वो दो शब्दों से, दो अक्षर के मेल से बने होते हैं। जैसे हमारा छ है, छ के उच्चारण के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क और स व्यंजन की सहायता लेनी पड़ेगी। इसी तरह से हमारा त है, त्र है, तो त्र के लिए क्या हम करेंगे, त और र की सहायता लेनी पड़ती है हमें, ठीक है। और इया है, सॉरी ज्ञ है, ज्ञ के लिए हमारा, ज्ञ के उच्चारण के लिए हमें क्या चाहिए, ज प्लस इया, ठीक। और स्र है, स्र के लिए स्र, स और र, ठीक। तो फिर आप लोग ये एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, और कोई भी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।